लोकतंत्र में जाने गाने माने की होती भागीदारी है। लोकतंत्र में जाने गाने माने की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो ये पहली जिम्मेदारी है। आंगनवाड़ी सेविका। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी यहाँ इतनी भीड़ में? मतदान के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, आप महिला हैं? लेकिन महिलाओं की संख्या कम है और पुरुष मरते जाएगा लेकिन वो राजगद्दी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आप पहला फेज का चुनाव हुआ, 50% से भी कम मतदान हुए, क्या संदेश जा रहा है? लोग मतदान करने में रुचि क्यों नहीं लेते हैं? तो वही तो जागरूकता करना है कि क्यों नहीं लेते हैं, इसके तक भी हम लोग को जानना है कि क्या मतदान कितना जरूरी है। आप पीछे हमारी जो तस्वीर देखेंगे, ये सारी हमारे पीछे जो ये तस्वीर आपको दिख रहा है, ये सारी महिलाएं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका है और ये लोग मतदान कितना जरूरी है इसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और क्या क्या इनका कहना है आप इस तस्वीर को देखेंगे। अपनी ताकत की पहचान, आओ चले करें मतदान। वैशाली की धरती पर लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। इधर आप देख सकते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मतदान है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति हमारा मतदान है। मगर दुर्भाग्य है इस देश का और इस महिलाओं का, जो कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारे लोकसभा और राज्यसभा और साथ साथ विधानसभा में भी आधी आबादी कही जाने वाली महिला आधा जो है वो सीट पर चुनाव भी नहीं लड़ पाती है। बाकी और महिलाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका जागरूकता अभियान क्या क्या है और किसके निर्देश पे ये लोग अपना जागरूकता अभियान कर रहे हैं। क्या नाम है? अभिलाषा कुमारी। कौन है आप लोग? आंगनवाड़ी सेविका। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी यहाँ इतनी भीड़ में? मतदान के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, आप महिला हैं तो आपको तो पता होगा कि मतदान कितना जरूरी है। जी, मतदान बहुत जरूरी है क्योंकि अपना अधिकार है, उस अधिकार को नहीं खोना चाहिए और अपना जो अधिकार है उसे वोट देकर। बिहार से हैं आप? जी जी। तो बिहार के विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? कितने विधायक ऐसे हैं जो महिला हैं? दूसरे से कुछ आप बताइए मैडम, किसके निर्देश पे ये मतदान जागरूकता अभियान चलाया जाए? ये जिला प्रशासन के द्वारा डीएम सर, डीडीसी सर के द्वारा हम लोग को ये मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का और हर घर दस्तक तथा और पूरे गांव घर घर जाकर हम लोग को महिलाओं को, पुरुषों को, जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं सबको जागरूक करने का और सबको मतदान घर से निकलकर मतदान करने का निर्देश प्राप्त हुआ कि वो हम लोग अपना जो जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग को लक्ष्य दिया गया है कि इस बार हम लोग कम से कम यहाँ 70% मतदान हम लोग करवाना सुनिश्चित करें। बिहार में पहला फेज का चुनाव हुआ, 50% से भी कम मतदान हुए, क्या संदेश जा रहा है? लोग मतदान करने में रुचि क्यों नहीं लेते हैं? तो वही तो जागरूकता करना है कि क्यों नहीं लेते हैं, इसके तक भी हम लोग को जानना है कि क्या परेशानी है जो लोग घर से नहीं निकले, उसको भी हम लोग को देखना है कि किस वजह से मतदान का प्रतिशत इतना कम हुआ। तो उसको भी जानना है हम लोगों को कि वजह क्या रहा और उस वजह को जानकर उसको दूर करने का प्रयास करना है और सबको प्रयास करें कि सब लोग को इस बार नहीं हो, आगे से ऐसा नहीं हो कि आप आधी आबादी है बिहार के विधानसभा में या फिर लोकसभा में कितनी महिलाओं जीत करके जाती है या कितने ऐसे राजनेता है जो महिलाओं को टिकट देते हैं? इस पर हमारा ये चूंकि पॉलिटिकल मैटर है तो इस पर हम लोग की कोई टिप्पणी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग है मगर आधी आबादी महिला है इस देश में, होना चाहिए हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। संवैधानिक अधिकार है तो जो संविधान में जितना % का हमारा अधिकार दिया गया, जहाँ भी चाहे नौकरी हो, पॉलिटिक्स हो, तो हर जगह तो उतनी तो हर पार्टी कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं को अधिकार देते हैं, लेकिन जब टिकट बांटने की जब समय होती है तो महिलाओं को अनदेखी कर दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता? इस पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं होगी, हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं, राजनीति नहीं। आप किसी पद पे हैं इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं। अगर आप आम महिला होते तब इसका जवाब आप क्या देते? तो देते जवाब वो तो है ही, जितनी मतलब भागीदारी है उतनी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सारे जो नेता है वो महिलाओं को मतलब उस तरह का सम्मान नहीं देते हैं। नो कमेंट।
मैम, जब देख तक सकते हैं। महिला जो है वो सदन में नहीं जाएगी, विधानसभा में नहीं जाएगी, तब तक महिला की बात कैसे रखेगी? देखिए जा रही है, ऐसा नहीं है, परसेंटेज कम है, हिस्सेदारी कम है, लेकिन है, ऐसा नहीं है, जा रही है। और आ रहा है ऐसा समय कि अब ऐसा दिया जा रहा है, हिस्सेदारी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। और भी यहाँ महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं। मैडम, वोट मेरा अधिकार है, सब मिलकर करेंगे मतदान, बूढ़ा हो चाहे जवान, सब मिलकर आओ चले करे मतदान। ये पोस्टर आप लिए हुए हैं। फिर भी पहला फेज का चुनाव हुआ 4 सीटों पे बिहार में, वहां मतदान जो है परसेंटेज 50% से भी कम हुआ। इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी मतदान नहीं हो पाया। भारत के नागरिक होने के नाते लोकतंत्र के बचाने के लिए हमें सरकार चुनना है और देश को सुरक्षा के दृष्टि के देखते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें नया सरकार चुनना है। लेकिन अभी भी जो मोनोपोली है हमारे हिंदुस्तान के पुरुष प्रधान देश में, महिलाओं को 30% 33% भागीदारी जो देना था 50% के, सिर्फ बात कागज पर ही रह गई। अभी भी जो टिकट मिला है वो महिलाओं की संख्या कम है, जबकि महिला एका पर एक पढ़ी लिखी है। आजादी में हमारी महिला ने भी, लक्ष्मीबाई, कमला, क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी, सारे लोग आजादी में भी हाथ बटाए थे, लेकिन महिलाओं की संख्या कम है और पुरुष मरते जाएगा लेकिन वो राजगद्दी नहीं छोड़ेगा। आप ये इतना मतलब कि जागरूक कर रहे हैं, फिर भी आप नाखुश हैं क्योंकि आप महिला हैं और आप लोगों को अनदेखी किया जाता है। महिलाओं की संख्या कम है और क्या कहते हैं, हम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए ये अभियान चला रहे हैं कि लोकतंत्र, भारत हमारा आजादी से जी रहा है, उस आजादी से आगे बढ़े, लेकिन दिल से हम लोग खुश नहीं है, दिल से हम लोग खुश नहीं है। कुछ और महिलाएं हैं, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? हम जागरूकता पर एक गीत हम के माध्यम से अपने जागरूकता अभियान चलाना चाह रहे हूँ। लोकतंत्र में जाने गाने माने की होती भागीदारी है, लोकतंत्र में जाने गाने माने की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर वोट करेंगे, ये सबको समझाना है। उठ जाओ घर से निकलो, बूथ में बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, तुम्ही को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, बूथ में बटन दबाना है, उन्नति की खातिर एक सरकार बनाना है, जन गण में जागरूकता। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका हैं जो मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हैं, फिर भी जो वोट परसेंटेज है उसमें इस बार कमी आई है जिन 4 सीटों पे चुनाव हुआ है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है महिलाओं को लेकर के? जिस प्रकार से सारे दल महिलाओं को वादा तो करते हैं कि महिला आधी आबादी होती है, मगर किस प्रकार से सीट का बंटवारा होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। बाकी आप वोट जरूर करें क्योंकि यही वो समय होता है जब आप एक सच्चे देशभक्त कहलाते हैं और